हेलो। गुड इवनिंग सभी को। सर स्टार्ट करो ना प्लीज। गॉड फादर है भाई, गॉड फादर हैं आप तो बताइए। आप ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज मत बोलिए। चलिए देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 1 छोटा सा चैप्टर था, बोले थे इसमें से 2 नंबर तक आएगा आपका, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था एक ही लेक्चर में। आज हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ करेंगे। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका अध्याय 1 भौतिक जगत, इसका आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करें। 1 मिनट। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है देखिए, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, जे टॉमसन या फिर जेम्स चैडविक या युकावा। तो आप लोगों को देखिए एक चीज याद करना होगा। इसके लिए आप लोगों को बताइए, देखिए एक आपको याद करना होगा। क्या यार, देखिए ईटा पर नाच, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ठीक है, ईटा पर नाच। तो यहां से देखिए आपका प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने किया था? रदरफोर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। क्लियर है? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। सबको क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? एंडरसन, चैडविक, जे टॉमसन, रदरफोर्ड। इसमें से न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, ये बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? दूसरा बताइए भाई। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो देखिए ये आपका बी नंबर, देखिए यहीं से मिल जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए क्या है। पावर लूम का आविष्कार किया गया, किसमें किया गया था? कार्टराइट द्वारा, जेम्स वाट द्वारा, जॉनकी द्वारा या फिर आइंस्टीन द्वारा। इसमें से किसके द्वारा? बताइए भाई, पावर लूम का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था पावर लूम का आविष्कार?
देखिए याद रख लीजिए, ये कार्टराइट किसके द्वारा, कार्टराइट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया था। क्लियर है, कार्टराइट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, E बराबर mc स्क्वायर संबंधित है न्यूटन से, आइंस्टीन से, हाइगेंस से या किसी से नहीं। किससे संबंधित है? E बराबर mc स्क्वायर किससे संबंधित है इसमें से? यह किस वैज्ञानिक से संबंधित है? देखिए ये आइंस्टीन का है, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है। ठीक है, E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गैलीलियो प्रसिद्ध हैं भाप के इंजन के आविष्कारक के लिए, जड़त्व के नियम के लिए, दूरदर्शी के आविष्कार के लिए, सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए। तो गैलीलियो का अभी हम कल लिख कर भी बताए थे। कल का क्लास जो लोग किए होंगे उनको ये लिख कर भी हम बताए थे कि गैलीलियो किससे संबंधित है। गैलीलियो संबंधित है, किससे संबंधित है ये हम लिख कर भी बताए थे, किससे संबंधित है गैलीलियो। जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो ने। क्या दिया था? जड़त्व के नियम को। किसको? जड़त्व के नियम को दिया था। गोल्डन बाबू, मीनाक्षी, रोशनी भारती, गॉडफादर, गजेंद्र यादव, चलिए भाई, सूरज तिवारी, रिमझिम सक्सेना, अनिकेत कुमार। चलिए भाई, क्लियर है सबका? आगे देखिए, नेक्स्ट देखा जाए अगला। चलिए अगला देखिए है हमारा सीवी रमन संबंधित है ब्रह्मांड का प्रसार सिद्धांत, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विकिरण, या प्रकाश का अपवर्तन। यह किससे संबंधित है? सीवी रमन संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन का नियम किसने दिया था? सीवी रमन। मतलब सबसे पहले इसके बारे में जानकारी, इसकी खोज किसने की थी? सीवी रमन ने। अच्छा, गैलीलियो गलत लिखा है। हाँ, तो गैलीलियो कर दो इसको। ठीक है, एक मिनट। चलिए ठीक है, अब देखिए अगला। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नील बोर ने, या फिर क्लार्क मैक्सवेल ने, माइकल फैराडे ने, जॉन केपलर ने। किसने किया था? मैक्सवेल ने। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, आगे देखिए क्या है। आइंस्टीन को सन 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए प्राप्त हुआ था? अभी देखिए हम पढ़े थे कुछ क्वेश्चन पहले। देखिए यहाँ, ये देखिए क्वेश्चन पढ़े थे, चौथा क्वेश्चन। E बराबर mc स्क्वायर संबंधित है किससे? आइंस्टीन से। ये आइंस्टीन का नियम है। तो ये देखिए आगे है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसी समीकरण के लिए। E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण दिया था उन्होंने। E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण दिया था, इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, सबसे क्षीण मूल बल है। सबसे क्षीण मूल बल है मतलब सबसे कमजोर। क्षीण कहने का मतलब है कि सबसे कमजोर मूल बल कौन सा है? तो सबसे कमजोर मूल बल देखिए, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। देखिए, नाभिकीय बल और चुंबकीय बल ये दोनों आवेश से संबंधित है। तो आवेश वाले बल क्या होते हैं? प्रबल अधिक होते हैं। सबसे कम बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है।
क्या होता है, सबसे कम। सबसे क्षीण बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 10 सेकेंड का टाइम है। निम्नलिखित में से कौन सा बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास बताने के लिए। 10वां क्वेश्चन, 10 सेकेंड। चलिए भाई बताइए। बी नंबर, ए नंबर, ए नंबर मीनाक्षी, बी नंबर गॉडफादर है पवन सिंह। अच्छा हेलो निधि, बात ही करने में बिजी रहो भाई। सूरज तिवारी बी, रिमझिम सक्सेना सी, आकाश कुमार बी, मोनू बी नंबर, अनिकेत 10 का बी। कौन सा है देखिए, वैद्युत बल। बहुत सही। वैद्युत बल क्या होता है, ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण। बताए थे आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश रहेंगे तो आकर्षित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है सबको। अब देखिए ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम इसी में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। किस टाइप के, सब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये देखिए क्या है, पहला देखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या आशय है। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या आशय है या क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए क्या होगा, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका देखिए ये क्या हो गया, ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अरे भाई वो आवेश है गजेंद्र यादव, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ये क्या होता है, ये आवेश के लिए होता है, ऊर्जा के लिए रूप होता है। ठीक है, क्लियर है ये सबको। अगला देखिए, निम्नलिखित को समझाइए। निम्नलिखित को समझाना है भाई, ये क्या है, निम्नलिखित को समझाना है। तो देखिए पहला देखिए आपका, देखिए क्या इधर देखिए, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल, तो देखिए ए नंबर जब हम लिखेंगे तो ये देखिए हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय बल, ये देखिए क्या होगा, आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, बस 10 मिनट और क्लास। आवेशों के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले
बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल। ये क्या होगा? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ये देखिए क्या होता है, ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया वैद्युत चुंबकीय बल। अब अगला देखिए क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल में देखिए हम बी नंबर करके लिखेंगे। बी नंबर देखिए क्या है हमारा? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। तो प्रबल नाभिकीय बल देखिए क्या होता है हमारा? प्रबल नाभिकीय बल देखिए, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, या तो लिख सकते हैं हम प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। आगे देखिए क्या है? भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? आजकल देखो विज्ञान के भी पिता आने लगे हैं, ठीक है। तो ये हम आप लोगों को कल के क्लास में बताए थे, भौतिक विज्ञान के जनक। देखिए दो जनक हैं, प्रारंभिक जनक। अब दो जनक का मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। दो जनक का मतलब देखिए जैसे कृष्ण भगवान की दो माता थी ना, वैसे ही भौतिक विज्ञान के भी दो जनक हैं। एक जो इसको स्टार्ट किए थे, चालू किए थे, न्यूटन, जिनके सर पे सेब गिरा था तो खाने की जगह नियम ही बनाने लगे। और उसके बाद इसमें जो दूसरे जनक हैं, दूसरे जनक कौन है? देखिए दूसरे जनक आइंस्टीन है, जो इसको और आगे विस्तारित किए, जिन्हें हम बोलेंगे आधुनिक जनक। आधुनिक जनक, ठीक है। तो देखिए प्रारंभिक जनक में हम लिख देंगे न्यूटन, या इनका पूरा नाम क्या है? सर आइजक या कहीं कहीं आइजैक भी होता है, ठीक है, न्यूटन। और जो आधुनिक जनक है वो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। ये भौतिक विज्ञान के दो जनक हो गए, प्रारंभिक और आधुनिक जनक। क्लियर है? क्लियर है ये? चलिए अगला देखिए क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आइंस्टीन ने बताया कि
आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं। इनके अनुसार E बराबर क्या होता है, mc²। मतलब इन्होंने बताया कि हम जब चाहे द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी तक ये माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों अलग अलग राशि हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी में आकर आइंस्टीन ने ये प्रूव किया, ये बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक ही भौतिक राशि के अलग अलग रूप हैं। हम द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक समीकरण दिया जहां यम क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ई क्या है आपका, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, सर से नहीं को होगा, ये क्या है जी गॉडफादर, क्या लिख रहे हो? ठीक है, ये देखिए हो गया। इसके बाद देखिए आपका प्रकृति में मूल बल क्या है। प्रकृति में मूल बल क्या है, देखिए 3 मूल बल हैं। पहला क्या है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारा, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, और चौथा क्या है हमारा, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, ये आपके 4 क्या है, प्रकृति में मूल बल है। ठीक है, ये क्लियर है? यही कल पढ़ाए थे आप लोगों को, 4 मूल बल होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को ये है कि ये जो आप लोगों को देखिए ये जो क्लास चल रही है ये बिल्कुल फ्री चल रही है। आपको बता दें कि बिल्कुल फ्री में क्लास चल रही है और आधार बैच में चल रही है। और ये आधार बैच आपको कहाँ मिलेगा, आपको देखिए प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके अपना मोबाइल नंबर, नाम, ये सब पूछेगा जो भी, उसको आपको रजिस्टर कर लेना है। फिर आपको बिल्कुल फ्री में ये आधार बैच के नाम से क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको बता दें। कुछ लोग अभी कंफ्यूजन है कि कैसे डाउनलोड करें। देखिए पहले आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो सर्च करेंगे, पहले ही नंबर पर देखिए ऐसा लोगो दिखेगा, अल्फा इंस्टीट्यूट का लोगो दिखेगा, पहले नंबर पे आ जाएगा अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो। एक केवल अल्फा इंस्टीट्यूट आएगा वो नहीं करना है, प्रो के नाम से करना है। इसको इंस्टॉल करके जैसे ही ओपन करेंगे इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा, इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसमें देखिए आप रजिस्टर पर करेंगे, पहले नंबर पर रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे, आपका नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर,
और स्थान ये सब पूछेगा। आप डाल के क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब आप रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा, जिसमें देखिए आपको पेड कोर्स में नहीं जाना है, दूसरे नंबर पे है फ्री कोर्स। आप लोगों को ये 11th का क्लास फ्री में मिल रहा है। फ्री कोर्स आप लोग यहाँ करेंगे जब क्लिक, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कक्षा 11 आधार बैच। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ आपको पूरा क्लास भी मिलेगा और आपको पीडीएफ भी यहीं पर मिलेगा। यहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, आज अपलोड कर देंगे गोल्डन बाबू, पीडीएफ कल का आज भी कर देंगे, ठीक है। हाँ, आज सब हो जाएगा, आज से पूरा हो जाएगा। ये आज बना आधार बैच, अब आज से पूरा अपडेट हो गया। आज शाम से आपको इस पे पूरा वीडियो भी आ जाएगा, पीडीएफ भी आ जाएगा, ठीक है। क्लास के आधे घंटे बाद वीडियो भी, पीडीएफ सब आप मिल जाएगा आपको। और वीडियो तो पहले ही मिलेगा, पीडीएफ आधे घंटे 20 मिनट बाद मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सभी को बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोग आराम से, अब आपका नेक्स्ट क्लास है मैथ का होगा शायद, वो मैथ वाले करें, फिर केमिस्ट्री चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास करना है, रेगुलर क्लास चलता है जैसा कि बताएं। आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपको रेगुलर समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्लास भी मिलेगा और पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है।